कविता है नकारे। नकारे। वे आवारा थे, नकारे थे, कुछ कर न सके। सब उन्हें सड़क छाप बुलाते थे। वे आवारा थे, नकारे थे, कुछ कर न सके। सब उन्हें सड़क छाप बुलाते थे। वे लड़के पैदाइशी निष्ठावान थे। घर के बड़े बूढ़े उनसे आदर की उम्मीद रखते और वे पूरी निष्ठा से आदर देते। घर के बड़े बूढ़े उनसे आदर की उम्मीद रखते और वे पूरी निष्ठा से आदर देते। घर के चाचा, मामा, ताऊ, भैया, जीजा, फूफा, मौसा, दादा तथा इन सब के दूर के रिश्तेदार, जैसे जीजा जी के भाई, फूफाओं के साले, चाचाओं के ससुराल के बड़े बूढ़े, मौसाओं के ससुराल के कुछ और मौसेरे मौसे, आदि आदि, इत्यादि इत्यादि, तथा इन सभी की बीवियों, भाभियों, मामियों, मौसियों, दादियों, दीदियों, सबके सम्मान का ठेका उन लड़कों के ऊपर था। रिश्तेदारों के इस अंतहीन झुंड का कोई भी कहीं से भी आता या कहीं जाता तो ये लड़के बेगार कुली की तरह उनका सामान ढोते, उनके बस और ट्रेन का टिकट कराते, सीट पर बिठाकर मिठाई के डब्बे पकड़ा कर घर आते। दूर दराज का कोई रिश्तेदार इनके शहर के स्टेशन से गुजरता तो उनके लिए गर्मा गर्म टिफिन के डब्बे पहुंचाने रात के 2-2 बजे घर से स्टेशन निकलते, ट्रेन के लेट होने पर 2 घंटे स्टेशन पर ही इंतजार करते, पटरी पर पड़ी टट्टियों को घूरते हुए आधी नींद में किसी दिन बड़ा आदमी बनने का सपना देखते, ट्रेन के आते ही आदियों इत्यादियों की बोगियों का पीछा करने को दौड़ते, हांफते हुए उन्हें डब्बे पकड़ाते और फिर सुबह सुबह 6 बजे स्कूल भी जाते। वे आवारा थे, नकारे थे, सब उन्हें सड़क छाप बुलाते थे। घर पर ये आदि इत्यादि जितने दिन भी रुकते, ये लड़के उनके बच्चों को बाजार घुमाते, खिलाते पिलाते, मौसाओं, जीजाओं और फूफाओं तथा उनकी बीवियों को मॉल घुमाते, उनके खरीदे सामान ठेलों पर लाद कर घर लाते। घर की और आदियों इत्यादियों की साइकिलों, बाइकों और चार पहिया गाड़ियों की पंक्चर, रिपेयर, पेट्रोल, ओवर ऑयलिंग, आदि आदि, इत्यादि इत्यादि, सब इन लड़कों के जिम्मे था। कभी कभी ये अपने जीजाओं इत्यादियों को स्टेशन से रिसीव करने 5 मिनट देर से पहुंचते, तो बहनों इत्यादियों और उनके बच्चों के सामने जीजाओं इत्यादियों की भरपूर डांट खाते। फिर दो कंधों पर चार चार बैग लादते और बिना किसी शिकायत के चल पड़ते। घर पे कोई जलसा होता तो घर की साज सज्जा के अलावा इन आदियों इत्यादियों की चौकियों, मच्छरदानियों, सबके नहाने के साबुनों, चौकियों के सिरहाने पानियों को रख देने के बाद रात में सोने से पहले सारे आदियों इत्यादियों के घुटनों, कंधों और गर्दनों का दर्द मिटाने का जिम्मा इन्हीं लड़कों का था। ये बड़े बेहतरीन मालिशबाज थे। जब ये पूरी जान लगाकर मालिश करते थे तो सारे इत्यादि आदि इन्हें अपने बचपन के मालिशनामे सुनाते और आशीर्वाद देते हुए पलट जाते। उनके पलटते ही ये लड़के और शिद्दत से उनकी मालिश करते और करते ही रहते जब तक कोई दूसरा इत्यादि मालिश के लिए आवाज न दे देता। ये लड़के जब खलिहानों में कोई काम कर रहे होते तो घर के अंदर से इन्हें औरतें आवाज देकर बुलाती। ये घर में कोई काम करने लगते तो आंगनों में जमी ठहाकों की महफिलों में से कोई आदि इत्यादि इन्हें बुलाता और कुछ और 1.5 दर्जन काम पकड़ा देता। इनका कभी अपना कोई इनका कभी अपना कोई कमरा नहीं रहा। ये घर के आंगन में अलियार की तरह पड़े रहते थे। अकेले बाजार जाना और साइकिल पर घर का सामान लाद कर लाना इनका अकेला प्राइवेट स्पेस था। कभी कभी ये घर की औरतों के टेलरों की दुकानों से सिले हुए कपड़े लाते और सिलाई सही न होने पर डांट खाकर वापस देने जाते। इनका कोई पैशन नहीं था, इनकी कोई हॉबी नहीं थी। शौक पूछने पर वे सर खुजाने लगते थे। ये बस खलिहर आधी पैंट फटी लड़के थे जो वो सब करना चाह जानते थे जो भी उन्हें बोला जाता था। ये सब खलिहर आधी पैंट फटी लड़के थे जो सब वो करना चाहते थे, करना जानते थे जो उन्हें कहा जाता था। इनकी प्रेम कहानियां कहानियां नहीं होती थी,
शर्म और अपराध बोध से भरी दास्तानें होती जिन्हें ये भुला देना चाहते हैं। इनकी प्रेम कहानियां कहानियां नहीं होती, शर्म और अपराध बोध से भरी दास्तानें होती हैं जिन्हें ये भुला देना चाहते हैं। ये लड़के लड़कियां छेड़ने के लिए बदनाम होते, छुप छुप कर सिगरेट पीते, दोस्तों के साथ आवारा गर्दियों में खोए, एडल्ट चुटकुले कहानियों पे खूब हंसते। पर इन सब के बावजूद कभी नहीं खत्म होने वाले आदियों इत्यादियों की लंबी लिस्टों के लिए एक आवाज पर, एक पैर पर खड़े मिलते। दूर दराज की बहनों की शादियों में, आदियों इत्यादियों के गृह प्रवेशों में, उनके बच्चों के मुंडनों और जन्मदिनों में वे टेंट लगवाते, खानसामे तथा पकवानों का प्रबंध करते और ये पता करते रहते कि महफिलों में बट रही शरबतों में चीनी कहीं ज्यादा तो नहीं। और ये पता करते रहते कि महफिलों में बट रही शरबतों में चीनी कहीं ज्यादा तो नहीं। पूरी जवानी अपने आदियों इत्यादियों के सपनों को पूरा करते हुए इनके खुद के सपने आधे रास्ते पे खत्म हुए पेट्रोल की गाड़ियों की चक्कों के साथ खिंचते रहे। पूरी जवानी अपने आदियों इत्यादियों के सपनों को पूरा करते हुए इनके खुद के सपने आधे रास्ते पे खत्म हुए पेट्रोल की गाड़ियों के चक्कों के साथ घिसते रहे। अब जब वे बड़े होकर कभी तालाब किनारे ऊँघते हुए अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं, अब जब वे बड़े होकर तालाब के किनारे ऊँघते हुए अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने की कोशिश करते, तो पाते कि उन सभी आदियों इत्यादियों में से कोई आसपास भी नहीं है। उन सभी आदियों इत्यादियों में से कोई आसपास भी नहीं है। अब वे जनता पार्टियों के झंडे उठाकर सड़क पर चल रही गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं और सारे आदि इत्यादि अपने बच्चों को उनके जैसा न बनने की सलाह देते। अब वे सड़क पर जनता पार्टियों के झंडे उठाकर चल रही गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं और सारे आदि इत्यादि अपने बच्चों को उनके जैसा न बनने की सलाह देते। वे आवारा थे, नकारे थे, सब उन्हें सड़क छाप बुलाते थे।